नमस्कार, मैं डॉक्टर नूरजहां महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर से। और आज मैं एमए की क्लास में तीसरे टॉपिक पे बात करूंगी। वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत। और स्रोत के अंतर्गत मैं आपको पहले इसका अर्थ बताऊंगी। अर्थ के बाद जो विद्वान इससे संबंधित रहे उनके नाम बताऊंगी और स्रोत कौन कौन से इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत से तात्पर्य है ये उन तत्वों और कार्यों से संबंध रखता है जो कानून के लिए आधार तैयार करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार तैयार करने वाले तत्वों को और कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत माना जाता है। और इस शब्द की अगर गहराई से छानबीन करें तो स्पष्ट है कि स्रोत शब्द जो है वो भूगोल या ज्योग्राफी से लिया गया है। इससे तात्पर्य है कि नदी का उद्गम स्थान, यानी नदी जहाँ से निकलती है उसे स्रोत शब्द से रिलेट किया जाता है। इसी स्रोत शब्द को अंतर्राष्ट्रीय कानून ने लिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उन तत्वों और कार्यों को इसमें सम्मिलित किया गया जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाने में, अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्थापित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अर्थात यहाँ स्रोत शब्द से हमारा तात्पर्य नदी के उद्गम स्थान से नहीं है। हमारा यहाँ स्रोत से तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को जिन भी तत्वों और कार्यों ने आधार प्रदान किए हैं उन आधारों को हम स्रोत शब्द के नाम से संबोधित करते हैं। इसमें एक तीसरी, यानी हमने पहले स्रोत को लिया, स्रोत के बाद स्रोत शब्द कहाँ से लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय कानून ने इसको किस तरह से अपने में समाहित किया। और इसमें जो तीसरी बात आती है कि इस स्रोत में जो लेखकों ने भूमिका निभाई है वो कौन कौन से लेखक हैं। तो प्रोफेसर ओपनहीम है, ब्रियली है, स्टार्क हैं, कॉलिंस हैं। ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों पर अपनी बात को रखा है। और इन विद्वानों में की अगर परिभाषाओं को हम देखें, परिभाषाओं को पढ़ें तो ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को शुरू करने में जिन चीज़ों ने सहयोग दिया है उन सहयोगी तत्वों को, कार्यों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया। अब वो कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें इन लेखकों के रूप में, लेखकों ने जिन बातों को लिया है वो कौन कौन से स्रोत हैं। वो स्रोतों के वर्गीकरण में उन्होंने 8 तरह के प्रकार वर्गीकरण में से स्पष्ट किए हैं। पहला आ जाता है रीति रिवाज या रूढ़ियाँ। दूसरा आ जाता है कानून के सामान्य सिद्धांत। तीसरा पॉइंट आ जाता है संधियाँ। चौथा पॉइंट आ जाता है न्यायालयों के निर्णय। पांचवा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार। और छठा पॉइंट आता है अधिकारियों के पद प्रदर्शन के लिए राज्यों द्वारा लिए गए आदेश, राज्यों द्वारा स्थापित किए गए आदेश, कानून शास्त्रियों के ग्रंथ और तर्क। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के वर्गीकरण में हमें पढ़ने को मिलती हैं। आज मैं इस क्लास में जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो पहला है रीति रिवाज या रूढ़ियाँ। हम ये बात जानते हैं कि कालांतर में जब कोई कानून, नियम नहीं थे, विधियाँ नहीं थी, उस समय रीति रिवाज या रूढ़ियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में अभिव्यक्त की जाती थी। रिवाज या रूढ़ियाँ वो चलन हैं जो प्राचीन समय में चले आए और जिनमें प्रासंगिकता थी, जिसमें आदर्श था और जिसमें संयमित करने के भाव थे। उनको जब एक देश ने दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए काम में लिए तो धीरे धीरे यह इसका हिस्सा बनते चले गए। और यह जो चलन का हिस्सा है उन्हें ही हम रीति रिवाज या रूढ़ियों के नाम से संबोधित करते हैं। आज की क्लास के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगली क्लास में मैं कानून के सामान्य सिद्धांत, संधियाँ आदि विषय पर आपसे चर्चा करूंगी। धन्यवाद।